बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 3 नवंबर है और मंगल का दिन है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ उनकी आंखों से ओझल रखा जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानबूझ के उनके सामने नहीं लेके जाई जा रही। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, ताकि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से हालाते हाजरा से दूर रखा जा सके। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, यानी कि वो लोग जो चाहते ही नहीं है इमरान खान को कुछ पता चले, लेकिन बहुत सारी चीजें इंटरनल भी हैं। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जिस किस्म की कत्लो गारत हुई, जिस किस्म की बर्बरियत हुई, नाज़रीन कराम मुकम्मल कोशिश की गई नंबर 1 उसके भरपूर हकायक इमरान खान तक ना पहुंच सके, और नंबर 2 हकायक पहुंच भी जाएं तो जो इमरान खान के ओरिजिनल ख्यालात हैं वो उस तरह से बाहर ना आ सकें। इसमें ठीक है, कोई भी वजूहात होंगी, लेकिन बहुत सारे फैसिलिटेटर रहे हैं जिन्होंने जो इस पूरे मामले के अंदर सहूलतकारी कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, हमारी इत्तलात यह है कि इमरान खान को बहुत कुछ पता चल चुका है। इमरान खान को यह पता चल चुका है कि डी चौक पर किसका कितना और कैसा किरदार रहा है। इमरान खान तक नाम भी पहुंच चुके हैं कि किसने क्या क्या किया और क्या क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब तमाम वो लोग जो पार्टी पॉलिसी से और इमरान खान की सोच से इस वक्त मुखालफत रख रहे हैं, उनका सियासी तौर पर सर कुचलने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन फिल वक्त इमरान खान साहब का फोकस यह है, हैशटैग गोली क्यों चलाई। इमरान खान साहब किसी भी इस वक्त पार्टी केओस, यानी कि पार्टी के अंदर एक केओस पैदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब को बहुत कुछ पता चल चुका है। तो जरा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब तक क्या क्या बातें पहुंची हैं और क्या क्या छुपाने की कोशिश की गई है, और किन किन नामों के बारे में इमरान खान को अब पता चल चुका है कि ये कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, इन्हें बुज़दिल का, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जिन्हें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हें मैं बुज़दिल कहूंगा। यानी वो शायद उनके अंदर उतने गट्स नहीं है जितनी उनसे हम तवक्को कर रहे थे या जितना समझ रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमरान खान से गद्दारी की जा रही है, लेकिन किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज इमरान खान के लिए ऑब्वियसली नुकसानदेह है, ऑब्वियसली नुकसानदेह है। तो कुछ चीजें हुई हैं नाज़रीन कराम जिनसे वाज़े तौर पर एक लकीर खींची जा चुकी है। इमरान खान को पता चल चुका है कि डी चौक के अंदर क्या क्या कुछ हुआ। मुख्तलिफ ज़राए से हमारे तक खबरें पहुंची है। मैं पहले आपके सामने वो पूरा माहौल बनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान तक खबर पहुंच चुकी है। वो सारी इत्तलात नाज़रीन कराम मैं कोशिश करूंगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि दरिया के कूजे में बंद करके दे दूं आपको, थोड़े टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दूं। आपसे दरख्वास्त है, कम्युनिकेशन ब्लॉक कट है, आपसे दरख्वास्त है, इस वक्त नई चीज़ों को आगे भिजवाया जा रहा है और फायरवॉल और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। आप इन चीज़ों का तोड़ निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं जिन्होंने किया हुआ वो सब्सक्राइब करके। नाज़रीन कराम, सबसे पहली बात कल ये निकली, जब इमरान खान से मुलाकातें हुई तो इस बात को रिकन्फर्म करने की कोशिश की गई कि इमरान खान संजानी का बता रहे थे और बुशरा बीबी ने यह लीड किया। लेकिन हमारी इत्तलात इससे मुख्तलिफ हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने कल कोई ऐसी बात नहीं की और इमरान खान साहब ने डी चौक की तरफ का इशारा किया। इमरान खान चाहते थे इस्लामाबाद पहुंचे और उनकी प्रायोरिटी डी चौक थी। उस संजानी के बारे में उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी। इसकी तस्दीक नाज़रीन कराम हमारे दोस्त कमर मेकन साहब भी करते हैं। वो ज़रा थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं और मुख्तलिफ लफ्ज़ों से करते हैं, लेकिन हमारी जो मालूमात है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। कमर मेकन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, इमरान खान से मुलाकात के बाद मुसद्दिका ज़राए ने कन्फर्म किया है कि इमरान खान ने एहतजाज या धरने को संजानी ले जाने के हवाले से कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया था। इमरान खान ने धरना या एहतजाज का मकाम इस्लामाबाद खसूसन डी चौक मुकर्रर किया था। ताहम अब ज़रूरी बात इससे आगे निकल चुकी है और अब मसला सिर्फ यह है, हैशटैग गोली क्यों चलाई। अब मसला सिर्फ यह है, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया ना कि इमरान खान का फोकस यह है कि गोली क्यों चलाई। लेकिन यहां से यह कंफर्म होता है कि वो जो एक पूरा कहानी हमें सुनाई जा रही थी ना कि इमरान खान संजानी के लिए मान गए थे। अब नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने नाम नहीं रखूंगा, आप ढूंढ के देखिए, आप अपनी आंखों के साथ लेंस लगाइए और उन लोगों को तलाश कीजिए जो हमें ये कहानियां सुनाते हुए नजर आ रहे थे कि इमरान, और टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के बताते हुए नजर आ रहे थे कि इमरान खान साहब तो संजानी के लिए मान चुके थे।
अब जरा ढूंढिए उन लोगों को कि जो आपको ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि इमरान खान ने संग जाने के लिए मान चुके थे, और इमरान खान ने, ये इमरान खान का ऑर्डर नहीं था बल्कि ये बुशरा बीबी का ऑर्डर था डी चौक जाने का। बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, बैरिस्टर सैफ का बयान आपके सामने है, अली मोहम्मद खान साहब का बयान आपके सामने है। अगेन मैं लोगों को गद्दार नहीं कहूंगा, फिर भी कुछ लोग बुजली की वजह से, कुछ लोग किसी और वजह से, कुछ लोग जेन्युइनली ये राय रखते हैं, लेकिन खैर इन तमाम तर मौक़िफ़ों से ऑब्वियसली बुशरा बीबी को नुकसान और इमरान खान को नुकसान हो रहा है। अगली कहानी सुनिए नाज़रीन किराम, बात यहां तक महदूद नहीं है, चीज़ें इससे आगे बढ़ी हुई हैं, और मैं कुछ और आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इमरान खान तक सच्चाई नहीं छुप, जो है ना, सच्चाई उस तरह से नहीं पहुंचाई जा रही। साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साहब, एक बड़ा मजेदार ट्वीट करते हैं, उसको भी सुनिए और सर धुनिए और आपको चीज़ों का मजीद अंदाज़ा होगा। साकिब बशीर साहब कहते हैं, मामला दिलचस्प हो गया है। जेल के अंदर मौजूद इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, लेकिन जेल से बाहर पार्टी को लीड करने वाले बैरिस्टर गौहर अली खान महफूज रहे। ये बड़ा ही अहम मामला हो गया, दिलचस्प मामला नाज़रीन किराम। इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, और वो मुकदमा इमरान खान के ऊपर दर्ज हुआ है ये 26 नवंबर के मुताल्लिक। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, जो वो करते रहे सारे बात गुफ्तगू, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वो अटक वाले जो ताहिर सादिक साहब हैं, ठीक है, ताहिर सादिक साहब अमेरिका में बैठे अपना इलाज करवा रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर वगैरह साहब के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है, और वो मुकदमे से जो है ना वो खाली बैठते हैं। एक और मजे की बात बताता हूं, एक और जरा चीज सुनिए, आपको उस और थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। अगेन मैं ये कहता हूं, मेरी इस वीडियो का मकसद ये बदगुमानी फैलाना नहीं है, लेकिन मेरी इस वीडियो का मकसद है थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। फोकस इस वक्त इमरान खान जहां पे कह रहा है उधर ही होना चाहिए, ऑब्वियसली उसकी पार्टी है, उसी की बात चलनी चाहिए कि फोकस यही होना चाहिए, गोली क्यों चलाई। ये बाकी सारी बातें पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, इनको पीटीआई बाद में डिस्कस करती रहेगी, लेकिन इस वक्त चूंकि मामला गरम गरम है तो हाईलाइट करना जरूरी है, लिहाजा मैं हाईलाइट करने के वास्ते रख रहा हूं ताकि आप लोगों की जो मेमोरी है ना उसके अंदर ये चीजें महफूज हो जाए। नाज़रीन किराम, इमरान खान के अंदर जेल में मुकदमा दर्ज हो जाता है सारे एहतजाज का और इन सारी चीजों का, लेकिन केपीके के वजीर आला के ऊपर कातिलाना हमला होता है, सीधी गोलियां चलती हैं, बुशरा बीबी के ऊपर सीधी गोलियां चलती हैं, इनका एक भी मुकदमा केपी में दर्ज नहीं होता। कैसी मजेदार बात है कैसी मजेदार बात है। आतर काजमी साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो टीम बी नहीं, वो टीम ए है उनकी। ये अतर काजमी साहब का मौक़िफ़ है, और मैं वो आपके अतर काजमी साहब बड़े क्रेडिबल हमारे दोस्त हैं और जर्नलिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त और तगड़ी खबर देते हैं, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि अब आप सवाल सोचिए, इस बात को जहन में सोचिए कि केपीके के अंदर कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। केपीके के अंदर कोई, यार देखिए, आपके वजीर आला के ऊपर कातिलाना हमला हो रहा है, कातिलाना हमला हो रहा है, लेकिन कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। दिस इज इंटरेस्टिंग। कोई अच्छा, एक और मामला सुनिए, फिर मैं आपको जरा और भी इंफॉर्मेशन देता हूं। नाज़रीन किराम, पहली बार हुआ है 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर पहली बार हुआ। चले पहले अलीज़ई की बात सुन लीजिए कि अलीमा खान साहबा को अंदर नहीं जाने दिया गया। अलीज़ई पीटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो लिखते हैं कि खान से अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना देना, बाकी सबको भेज देना, यह पैगाम आना कि खान ने असम्बलियों में एहतजाज का कहा है और पंजाब की लीडरशिप को खिराज तहसीन पेश किया है और शहीदों के लिए दुआ किया है। इसका एक ही मतलब है कि खान को हक़ाइक़ अपनी मर्जी के बताए गए और अपनी मर्जी का पैगाम बाहर लाया गया। अगेन वही सेम चीज। नाज़रीन किराम, अलीमा खान साहबा बजाते खुद कहती हैं कि 1.5 साल में पहली दफा हुआ है कि केस की समाअत के दौरान सबको जाने दिया गया, लेकिन फैमिली को नहीं जाने दिया गया। अब आपने जरा बेसिक चीजें समझ ली हैं, अब मैं जरा इन तमाम चीजों से आगे बढ़ता हूं और आपको एक और मजे की बात बताता हूं, ठीक है। यानी ये आपको अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ तो चीजें हुई हैं, और उन चीजों को ढूंढना को बहुत मुश्किल काम नहीं है। कहा कुछ गया था, हुआ कुछ है, ठीक है, कहा कुछ किया जा रहा है। इमरान खान को बहरहाल अंदर खाते सब पता चल चुका है। इमरान खान ने कोई संजानी की
गारंटी नहीं दी। इमरान खान ने डी चौक की बात की थी, खुसूसन उन्होंने इस्लामाबाद की बात की थी, लेकिन उनकी प्रायोरिटी डी चौक थी, लेकिन उन्हें संजानी जाने के लिए कोई वादा नहीं किया था, कोई कमिटमेंट नहीं दी थी। ये आज बात वाजे हो गई। लेकिन पार्टी के अंदर नाज़रीन किराम ऐसे लोग हैं। अब मैं बैरिस्टर गौहर साहब के एक बयान को एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कल उन्होंने बात की उसके की पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको फिर मजीद अंदाजा हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब बताते हैं, उन्होंने बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने शहीदों की दुआ के लिखा और इमरान खान ने खिराज तहसीन पेश किया। इमरान खान साहब ने खिराज तहसीन पेश किया सबको, बुशरा बीबी को भी, अली अमीन गंडापुर को भी और पंजाब वालों को भी। लेकिन नाज़रीन किराम कुछ ही देर के बाद बैरिस्टर गौहर साहब की इस स्टेटमेंट के बाद इमरान खान के जाती पर्सनल अकाउंट से जो स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट से। इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर पंजाब का कोई जिक्र नहीं है। पंजाब की एक खातून आलिया हमजा का सिर्फ जिक्र किया जाता है कि वो पहुंची, इसके अलावा किसी को कोई खिराज तहसीन नहीं है। यार पंजाब में यानी कि इमरान खान किस बात का खिराज तहसीन पेश करे? ये लोग घरों में बैठे रहे, ठीक है। लाहौर से ये 5,000 बंदे नहीं निकाल सके, एक बंदे ने 10,000 बंदा निकाला था, लाहौर से ये कुल मिला के 5,000 बंदे नहीं निकाल सके। कंटेनर्स के आगे बेबस हो गए और बाद में ड्रामेबाजी करती हमें कश्तियों से जाके उनमें से कुछ लोगों ने जो है ना वो वीडियोस बनवाई। मैर अब्दुल सत्तार का नाम काबिल जिक्र है, उन्होंने सही जेन्युइन एफर्ट किया, बाकी तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। तो इमरान खान साहब को क्या अंदर बात पहुंचाई गई कि इमरान खान ने कहा जी पंजाब वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इमरान खान को कुछ तो पहुंचाया क्या होगा। हमारे जरा ये बताते हैं नाज़रीन किराम कि इमरान खान ने पंजाब की कतअन तारीफ नहीं की और किसी, बल्कि उन्होंने खिफत का इजहार किया उन तमाम लोगों के ऊपर जो नहीं पहुंच सके। इमरान खान को शदीद गुस्सा था और जो शहादतें हुई और ये वो, और आप इस पूरे बयान को पढ़िए ना तो वो पूरा बयान बैरिस्टर गौहर साहब के उस बयान से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब एक अलग